नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषिराज पांडे। आज हम भक्ति आंदोलन के संदर्भ में बातचीत करेंगे। हिंदू धर्म को उदारवादी बनाने के लिए भक्ति आंदोलन अस्तित्व में आया। वैसे यह आंदोलन कोई नया नहीं था। इसका सूत्रपात 7वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य कर चुके थे, किंतु उनके सिद्धांतों में इतनी दार्शनिकता और बौद्धिकता थी कि साधारण जनता उनको समझ नहीं सके। भारत में तुर्कों के आगमन एवं सल्तनतकालीन शासकों की धार्मिक कट्टरता की नीति ने हिंदू धर्म एवं हिंदू समाज के सम्मुख प्रश्न चिन्ह लगा दिया। भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू धर्म को हृदयग्राही एवं उदारवादी बनाने का प्रयत्न किया। भक्ति मार्ग 3 शाखाओं में विभाजित है: ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्गियों ने निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। प्रेम मार्गी भगवान को प्रेमी के रूप में देखते हैं, तो वहीं भक्ति मार्गी अपने भगवान की भक्ति करने का उपदेश देते हैं। भक्ति मार्गी भी 2 शाखाओं में विभक्त हैं। एक है राम भक्ति शाखा, तो वहीं दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। जब हम विचार करते हैं कि आखिर भक्ति आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तब हम यह पाते हैं कि मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अनेक मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा। न केवल उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, अपितु हिंदुओं के हृदय को तोड़कर रख दिया। मुल्ला मौलवी एकेश्वर की सत्ता पर बल देते थे, हिंदू धर्म और दर्शन की आलोचना करते थे, हिंदुओं को मुसलमान धर्म में दीक्षित करने के लिए प्रयत्न करते रहते थे। अतः हिंदुओं ने अपने धर्म की रक्षा की चेष्टा की और भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। समय के प्रवाह के साथ साथ हिंदू धर्म में बहुत सारी जटिलताएं भी पैदा हो गई थीं। कर्मकांड और पूजा पाठ की क्रियाएं आसान नहीं थीं। भक्ति मार्ग ने पूजा और उपासना के लिए जो मार्ग बताया वह अत्यंत ही सरल मार्ग था और आम आदमी की समझ और बुद्धि के अनुरूप थी। इसलिए भी भक्ति आंदोलन की जरूरत महसूस की गई। वर्ण व्यवस्था की जटिलताएं भी काफी बढ़ चुकी थीं। यह समय था मध्यकाल का। ऊंच नीच और छुआछूत की भावना ने समाज में ऐसा घर कर गया था कि निम्न जातियों के मन में गहरा असंतोष हो गया था। भक्ति आंदोलन ने सभी जाति और संप्रदायों के लिए द्वार खोल दिए। साथ ही साथ हिंदू और मुसलमानों के बीच समन्वय की भावना ने भी भक्ति आंदोलन की आवश्यकता पर बल दिया था। दोनों ही धर्मावलंबियों के मध्य समन्वय विकसित करने के लिए भक्ति आंदोलन अत्यंत आवश्यक था। भक्ति आंदोलन ने सभी के लिए ईश्वरोपासना के मार्ग खोलकर रख दिए। 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने आदि शंकराचार्य के एकेश्वरवाद और मायावाद का खंडन किया। साथ ही उन्होंने सर्वप्रथम समाज सुधार का बीजारोपण किया। रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रसारित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। रामानंद जी ने जाति प्रथा को अनावश्यक बताया। इनके 12 शिष्य विभिन्न जातियों से थे, जिनमें रैदास जो कि चर्मकार थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे। इसके अलावा भवानंद, सुखानंद, आशानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद, श्री आनंद, ये सभी राजपूत थे। सभी जातियों को लोगों को अपना शिष्य बना करके रामानंद जी ने भ्रातृभाव का परिचय दिया। भक्ति आंदोलन संतों में निराशा और हताशा के मध्य वातावरण में कबीर एक क्रांतिकारी के रूप में हुए। बाह्य आडंबर, असत्य, अनाचार, व्यभिचार और वर्ण भेद पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया। साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में व्याप्त आडंबरों को लेकर के कबीर ने उन्हें लताड़ भी लगाई। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने कर्म योग पर बल दिया। क्रांतिदर्शी, प्रचंड रूढ़िवाद विरोधी युग पुरुष गुरु नानक ने हिंदू मुसलमानों के मध्य समन्वय और सामंजस्य का मार्ग दिखाया।
15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की लपटें दक्षिण भारत, गुजरात, पंजाब और उत्तर भारत को प्रज्वलित कर रही थी। बंगाल अब तक अप्रभावित था। ऐसे समय में महाप्रभु चैतन्य का प्राकट्य होता है। चैतन्य का मुख्य उद्देश्य सामाजिक असमानता को दूर कर पद दलित वर्ग को ऊंचा उठाना था। कृष्ण उनके आराध्य थे। वल्लभाचार्य जी की रुचि भ्रमण में थी। उन्हें वह शिक्षा का अंग मानते थे। उनका मानना था कि धर्म में अभाव यदि कहीं दर्शन का हुआ तो वह उजाड़ है और दर्शन के अभाव में धर्म अंधा होता है। तुलसीदास जी प्रबल राम भक्त थे। उन्होंने समाज में यथा स्थिति को बनाए रखने पर बल दिया। साथ ही शूद्रों को उनके अधिकार दिलाने के वे पक्षपाती थे। उन्होंने भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का एक सरल मार्ग बताया। यद्यपि सूरदास अन्य भक्ति संतों की भांति उपदेशक नहीं थे, परंतु उनकी भक्ति भावना और साहित्यिकता ने उन्हें अमर बना दिया है। धन्ना, रैदास, दादू दयाल, मलकुदास, रज्जब, नामदेव, मीराबाई आदि ने भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग बताए हैं। भक्ति आंदोलन की अपनी अलग विशिष्टताएं हैं। भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबर जैसे व्रत, उपवास, पूजा पाठ आदि का प्रबल विरोध किया। उनका मानना था कि इन आडंबरों को छोड़कर मनुष्य को केवल ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर की उपासना करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति व्यवस्था का खंडन किया। उनका मानना था सभी जीव में ईश्वर के अंश हैं, अतः जन्म से कोई भी बड़ा अथवा छोटा नहीं हो सकता। उन्होंने ईश्वर को एक माना। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं किया। निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं किया। उनका मानना था ईश्वर एक है, चाहे उसे भगवान के रूप में पूजें या खुदा के रूप में, दोनों समान हैं। भक्ति आंदोलन के संतों ने संन्यास के सिद्धांत का भी विरोध किया। उन्होंने बताया यदि आपका हृदय शुद्ध है, उसमें ईश्वर की भक्ति है, तो गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। यह सिखाया कि राम और रहीम में कोई बुनियादी भेद नहीं, सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने के एक मार्ग है और एक दूसरे के धर्म का आदर और सम्मान हमें करना चाहिए। भक्ति आंदोलन के संतों का यह उपदेश था कि मानव मात्र की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। इस अर्थ में वे सच्चे मानवतावादी थे। उनका मानना था कि प्रत्येक जाति, संप्रदाय, लिंग आदि के व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भक्ति आंदोलन की सर्वप्रमुख विशेषता थी कि उन्होंने स्थानीय जन भाषाओं में उपदेश दिए, जबकि प्राचीन काल से यह प्रचलित था कि संस्कृत धर्म की भाषा थी। उन्होंने संस्कृत भाषा का परित्याग कर हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, बंगाली आदि भाषाओं में उपदेश दिए, जिससे साधारण लोग उनसे जुड़ सके, उनकी बातों का अर्थ समझ सके। भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज और जनमानस पर बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन के होने से हिंदुओं में आशा, उत्साह और साहस का संचार हुआ। मुसलमानों के अत्याचारों में भी कमी आई। धार्मिक सांस्कृतिक समन्वय स्थापित हुए। आडंबरहीन सरल जीवन का मार्ग प्रशस्त हो पाया। समाज में ऊंच नीच और छुआछूत की भावना कम हुई। सामाजिक सद्भावना का जन्म हुआ। साथ ही साथ हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती आदि भाषा में साहित्य की रचना हुई। भक्ति आंदोलन के संतों ने आध्यात्मिक समाजवाद को जन्म दिया। उनके विचारों ने मानव के प्रति करुणा की गंगा बहाई, जिसने क्रूर से क्रूर हृदय को भी सराबोर कर दिया तथा धर्म और दर्शन की उन चट्टानों को उखाड़ फेंका जो अकिंचन जन के मार्ग में खड़ी कर दी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।